हाय एवरीवन, तो हम बात करेंगे आज एनएसआर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। और जितने भी रिएक्शन है ना देखो उन सब रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है एनएसआर रिएक्शन। और यहाँ इस रिएक्शन में यहाँ मिस्टेक होती है। अपन ने जैसे कल क्वेश्चन भी दिया था तो बहुत सारे लोग गलत कर रहे थे। क्वेश्चन यहाँ होती है कि यार कभी क्या लग जाता है, किसमें क्या लग जाता है। तो वही चीज़ इसमें बिल्कुल सिस्टमेटिक बताइए। आप एक बार है ना अच्छे से रिलैक्स, बार बार परेशान होने से अच्छा एक बार आप अच्छे से रिलैक्स होकर इसको सुन लेना। उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन लगाना, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो अच्छे से सुनना है किसमें क्या डिफरेंस बताया जा रहा है, क्या बात किसमें क्या बोली जा रही है, वो आपको अच्छे से सुनना है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कर लेना, आराम से बनेगा। मैं बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है जिसमें बात करेंगे। तो और ये वीडियो है ना मेनली वो जो मेनली वीडियो है बेसिक है एनएसआर रिएक्शन का। अपन को मेनली रिएक्टिविटी की बात करनी है। जब रिएक्टिविटी अपन को आ गई तो रिएक्शन कराना तो फिर आसान है ना। फिर तो प्रोडक्ट जो रिएजेंट जो रहेगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाते रहेंगे अपन रिएक्शन को पहचान के। तो हम बात करते हैं, देखो SN1 SN2 का इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है वो देख लेते हैं। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, कितने 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। और SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है साहब। उसके बाद जो इसमें सबसे जो बड़ा डिफरेंस है ना वो ये है कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, जबकि SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जा रहा होता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आ रहा होता है। ये अपन का एनएसआर का जब पूरा वीडियो बनाएंगे ना तो उसमें फिर मैकेनिज्म के साथ अपन वहाँ और बनाएंगे। ये पूरा बेसिक वीडियो इसमें देख लो किससे क्या होता है। बस इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता। ये सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें यही है, इसमें बनता है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है साहब। उसके बाद ये याद रखना। और अगर इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है इसका मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन रीअरेंजमेंट आपको कब कराना है, जब वहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहे हो है ना। रिएक्टिविटी में जितना जो देगा ना उसी में आपको कार्बोकेटाइन बना के वहीं रिएक्टिविटी के ऑर्डर सोचना है, वहाँ रीअरेंजमेंट नहीं कराना। बहुत सारे वहाँ पहले भी क्वेश्चन दिया था ऐसे का रीअरेंजमेंट हो जाएगा ना, रीअरेंजमेंट होगा लेकिन जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना तो वहाँ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाकर अपन वहाँ अटैक कराते हैं। यहाँ ये मिस्टेक मत कर देना, ठीक है ना। इसमें देखो SN1 रिएक्टिविटी SN2 रिएक्टिविटी बात करेंगे तो ये वाला जो ऑर्डर है ना दोनों में सेम आता है। ये कैसा आता है देखो, उनको बॉन्ड लेंथ के हिसाब से भी देखा जाता है। तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होती है, इसके हिसाब से बेस्ट लिविंग है, तुरंत छोड़ देगा रिएक्शन, रिएक्टिव ज्यादा होगा, तुरंत रिएक्शन कर लेगा ना, तुरंत छोड़ के बग जाएगा। और जबकि पुअर लिंगरों पे रिएक्शन करने में बहुत ज्यादा नाटक करेगा, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर दोनों में सेम आगे बात है। न्यूक्लियोफिलिक की है तो बेस्ट लिविंग ग्रुप ये है, तो मतलब बेस्ट न्यूक्लियोफाइल ये है दोनों में। ये बेस्ट तुरंत छोड़ देगा, तुरंत रिएक्शन करा लेगा, ये रिएक्शन नहीं करागा। तो ये ऑर्डर दोनों में सेम आता है। और अभी इनका अलग से एक एक करके देखेंगे, SN1 की बात करेंगे, ठीक है। तो सब बात करेंगे अब SN1 रिएक्टिविटी है ना, एक एक करके अलग अलग देखेंगे अब। तो देखो SN1 रिएक्टिविटी मैंने क्या बोला था, वहाँ कार्बोकेटाइन बनता है। तो कार्बोकेटाइन बना के कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करना है, और जो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनेगा उसकी SN1 रिएक्टिविटी ज्यादा। तो ध्यान रखें दोस्त, SN1 रिएक्टिविटी जो होती है डायरेक्टली कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के, मतलब जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा उसकी SN1 रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और अपन को पता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप में भी जिसमें प्लस M लगता है वो ज्यादा, फिर प्लस H फिर प्लस I वाले होते हैं, याद रखना। अब यहाँ एक एक करके देखेंगे। तो कब जो ऑर्डर लिखते हैं ना 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CH3 कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन, यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन। और ये 3 डिग्री 3 डिग्री से बोलते हैं 3 कार्बन से जुड़ रहे हैं ना। ये कार्बन जो यहाँ से जो निकलता है वो कितने से जुड़ रहा है उसके हिसाब से डिग्री देते हैं, तो 3 डिग्री है। तो यहाँ देखो अब यहाँ 3 जगह से इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन। फिर उसके बाद ये दोनों जगह से दे रहा है, ये 2 फिर 1 जगह से, और इसमें तो कोई नहीं है। तो सबसे कम रिएक्टिविटी, तो इसके हिसाब से ऑर्डर लिखते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इनके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के आधार पर, ठीक है साहब। तो यहाँ क्या देख रहे हैं अपन, कार्बोकेटाइन। इसी हिसाब से अपन ये क्वेश्चन आए साहब, इसमें SN1 रिएक्टिविटी बताना है, ठीक है साहब। देखो इसमें मैंने पहले से कार्बोकेटाइन बना के दे दिया। इसमें कार्बोकेटाइन नहीं देता, कोई लिविंग ग्रुप देता, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल निकलता है। क्या बनता है, न्यूक्लियोफाइल निकलता, तो ये कार्बोकेटाइन नहीं तो बनाता, तो कार्बोकेटाइन बन के अब यहाँ SN1 रिएक्टिविटी अपन क्या कार्बोकेटाइन बना के कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करना है। यहाँ कार्बोकेटाइन पहले से दे दिया साहब। अब ये याद रखना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप, उसमें भी सबसे ज्यादा प्लस M वाला है। अब ये क्वेश्चन है, मैं OH का थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्त। देखो OH का क्या होता है, माइनस लगता है, OH OR का इनका माइनस लगता है, माइनस I जब ऑर्डर लिखाते हैं तो वही लिखाते हैं ना सर। तो यहाँ याद रखना, अगर इनका लोन पेयर डायरेक्ट, इनका लोन पेयर जो रहता है ना वो रेजोनेंस में जा रहे हैं तो फिर प्लस M इफेक्ट इन पे लग जाता है, क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो इनका कौन सा इफेक्ट लग जाता है, फिर प्लस M। यहाँ देखो ये रेजोनेंस में जा रहा है और रेजोनेंस में जा रहा है तो इसका OH का क्या लगता है, जबकि है माइनस वाला लेकिन इसका क्या लग रहा है, प्लस M, क्योंकि यहाँ इसके साथ इसका लोन पेयर क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस। और एक बात होती है याद रखना दोस्त, यहाँ जो M इफेक्ट लगता है ना ऑर्थो एंड पेरा पे लगता है। अगर मैं ये मेटा पोजिशन पर OH जोड़ देता ना तो इसका फिर अपन जो इसका रियल वाला जो इफेक्ट है ना -I लगाते हैं
हैं, क्यों लगाते हैं कि मेटा पोजीशन पर एम इफेक्ट नहीं लगता है, नहीं एम इफेक्ट लगता है, नहीं एच इफेक्ट लगता है, कोई सा ओनली कौन सा इफेक्ट सोचना है मेटा पोजीशन पे, ओनली आई इफेक्ट सोचना है, याद रखें। तो अगर यहाँ तो इस पे पेरा पे है तो इसका क्या लगा प्लस एम, NO2 का हमेशा याद रखें NO2 का माइनस एम लगता है, और मेटा पे तो क्या है मेटा पे तो एम इफेक्ट लगता ही नहीं है, तो यहाँ तो सिर्फ माइनस एम सोचना है, क्या लगा ना माइनस आई, जबकि ऑर्थो एंड पैरा पे इसका क्या लगा, और NO2 हमेशा माइनस ग्रुप में ही रहेगा, इसका ऑर्थो एंड पैरा पे माइनस एम लगेगा, अगर मैं मेटा पर जोड़ देता तो माइनस आई लगाते हैं, ठीक है साहब। इसके बाद ये आया CH3, इसका प्लस IH भी लगता है और प्लस आई भी लगता है, यहाँ CH3 वाला और कोई ग्रुप नहीं है, तो दोनों में से कोई से भी एक सोच सकते हो आप, है ना। तो देखो अब इसमें भी आपको पता होगा प्लस एम वाले ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब देखो जैसे नाम आ गया कार्बोकेटाइन, तो आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लेना, वहाँ पढ़ लेना अच्छे से, मैंने यहाँ बता दिया साफ यहाँ कवर हो ही गया। पर ये देख लो तो जो भी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबिलिटी कौन है, प्लस एम वाला, तो प्लस एम वाला ज्यादा आ गया, यानी कि फर्स्ट फिर थर्ड, और इस पर तो माइनस लग रहा है, माइनस वाला तो पीछे है, इसका माइनस वाला इसका विरोधी है, और इसके सपोर्टर कौन है, कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन देने वाले, ठीक है साहब। तो इसका राइट ऑर्डर ये है, ठीक है। अब देखेंगे अपन SN2 रिएक्टिविटी, तो साहब अब आ गया SN2 रिएक्टिविटी ना, इसमें अपन को वहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा था SN1 में, यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा था, मतलब बातें किसी और से चलेगी, और वो है कौन, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो SN1 रिएक्टिविटी इनवर्स होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। यार स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस नंबर की जो ब्रांच कार्बन नंबर कार्बन ब्रांच जितनी ज्यादा होगी ना, मतलब ब्रांचेस जितनी ज्यादा होगी कार्बन की, उसका स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगा। वो कैसे भी इसमें देखते हैं, देखो ये मिथाइल एक से यहाँ से निकलेगा कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से कोई जुड़ रहा है क्या, कोई है नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं। यहाँ देखो इसमें यहाँ से कार्बोकेटाइन बने, कार्बोकेटाइन इसमें SN2 में नहीं बनता, लेकिन सोचेंगे ना 3 डिग्री, जो यहाँ से जो हेलोजन जुड़ रहा है कोई भी लिविंग ग्रुप वगैरह न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। अब यहाँ यार न्यूक्लियोफाइल आएगा कहाँ से, बैक साइड से अटैक करता है ना, सभी तरफ से तो इसको घेर रखा है, इसलिए बोला जाता है कि 3 डिग्री SN2 रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि सभी तरफ से इसको घेर रखा है। तो ये सबसे पीछे चला गया, इसमें सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इधर से बल्कि ग्रुप सबसे जुड़ रहे हैं ना, ब्रांच जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो SN2 रिएक्टिविटी कम, ठीक है, समझ में आ रहा है, बातें लिंकेज करो। उसके बाद इसमें 2 जगह जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, तो इसमें थोड़ा इससे ज्यादा होगा रिएक्टिविटी। फिर इसमें आओ तो इसमें क्या है, इसमें एक ही जगह से लग रहा है, और सबसे कम इसमें तो बनेगा नहीं, तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें है, फिर सबसे ज्यादा इसमें, तो इसका जो ऑर्डर बनता है CH3 मिथाइल X 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उसमें चलता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, समझ में आ रहा होगा ना। तो यहाँ बातें किससे सोचनी, स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है ना। तो 2 चीजें कंप्लीट होती है, SN1 SN2, अब एक एरोमेटिक वाला आएगा, तो ये ऑर्डर अपन वहाँ पहले लिखा ही था, बेस्ट लिविंग ग्रुप है और ये पोर लिविंग ग्रुप है, पीछे चला गया, ठीक है साहब। इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाया, SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। देखो इसमें सब यहाँ न्यूक्लियोफाइल ये निकलेंगे ना, तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री बनेगा, तो पहले तो डिग्री चेक कर लो, यहाँ तो 1 डिग्री 1 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या देंगे, बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है, तो यहाँ बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन, तो सबसे ज्यादा ये आ गया, सेकंड फिर ब्रोमीन, थर्ड, तो फर्स्ट सबसे कम रिएक्टिविटी इसकी होगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी, ठीक है। अब आएगा एरोमेटिक वाला, एक एक करके देख रहे हैं, SN1 SN2 हो गया। अब देखो बात करेंगे एरोमेटिक हेलाइड में NSR रिएक्टिविटी है ना, इसमें थोड़ा फिर अलग चलता है। देखो एरोमेटिक हेलाइड में मतलब कैसे, जिसमें बेंजीन से जुड़ा डायरेक्ट हेलोजन कोई भी जो रहेगा न्यूक्लियोफाइल उसको बोलते हैं ना, तो ये हेलोजन का ही आता है मेनली, तो एरियल हेलाइड में आता है ना। तो ये बेंजीन से जुड़ा, ये डायरेक्ट हेलोजन जुड़ रहा है, तो इसमें अपन को क्या लगाना है, ये वाला इफेक्ट लगाना है। इसमें क्या सोचना है, इसमें सिर्फ इफेक्ट लगाना है, आपको क्या लगाना है, सिर्फ इफेक्ट। इसको बोलते हैं एरियल हेलाइड, बेंजीन से जुड़ा डायरेक्ट हेलोजन अगर जो हो उसको बोलते हैं एरियल हेलाइड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखो इसकी रिएक्टिविटी कैसे देखेंगे, नेगेटिव ग्रुप EWG ना, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप जैसे जुड़े होंगे तो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप जुड़े हैं तो इसकी रिएक्टिविटी को कम करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी को कम करेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले तो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले इसकी रिएक्टिविटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। वो क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आएगा। मतलब इस टाइम में आपको सिर्फ क्या सोचना है, इफेक्ट लगाना है सिर्फ, है ना। तो देखो इसका जो मोस्ट फेमस एग्जांपल यही है, देखो यहाँ है, ये बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ रहा है, मतलब एरोमेटिक वाला है ना, एरियल हेलाइड वाला है। देखो जितने ज्यादा माइनस, इसका सपोर्ट कौन करेंगे, -M वाला, माइनस ग्रुप वाले। तो यहाँ देखो 3 जुड़ रहे हैं, 1 2 3, फिर इसमें 2 ये, फिर इसमें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसमें होगी, एरोमेटिक वाले में। सीधा जो जुड़ रहा है ना, इसे सीधे जुड़ने वाले में आपको सिर्फ क्या लगाना है, इफेक्ट लगाना है। तो इसमें 3 माइनस ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। और मैं इसकी बात बता देता हूँ, ये एरियल हेलाइड और विनाइल हेलाइड,
एरिल हैलाइड और विनाइल हैलाइड डायरेक्ट याद रखें, ये NSR रिएक्शन ही नहीं दे पाते, NSR रिएक्शन नहीं देते हैं। यहाँ क्यों होता है, क्योंकि लोन पेयर है, इसके पास यहाँ रेजोनेंस करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके ये रेजोनेंस करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में से किसी भी न्यूक्लियोफाइल को निकालना बहुत टफ है, तो ये रिएक्शन ही नहीं दे पाते हैं। इस वाली कंडीशन में एरिल हैलाइड में अगर NSR रिएक्शन करवाते हैं ना, तो या तो टेम्परेचर बढ़ाओ या तो टेम्परेचर ज्यादा करो, या फिर बेस्ट जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है लाइक NO2 जैसे स्ट्रॉन्ग वाले, इनसे जोड़ दो तो फिर NSR रिएक्शन दे देते हैं, बाकी NSR रिएक्शन नहीं देते हैं। तो ये देखो 3 टाइप की रिएक्टिविटी होगी, SN1, SN2 और एरोमेटिक में। इसमें सिर्फ आपको इफेक्ट लगाने हैं, SN1 में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, SN2 में आपको क्या लगाना है, स्टेरिक हिंडर। देखो बहुत अच्छे से समझाया, आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी फिर क्वेश्चन की पूरी श्रृंखला आ रही है, उसमें फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बातें कंप्लीट है, ये दोनों बात याद रखना। NSR रिएक्शन नहीं देते, लेकिन इसमें NSR रिएक्शन करानी ही है तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ना पड़ेगा लाइक NO2, ठीक है साहब। वही, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। अब इसमें देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब देखो साहब, क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो समझ जाओ, डायरेक्ट बेंजीन से ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, मतलब ये वाला है ना, एरिल हैलाइड वाला। सिर्फ इसमें क्या लगाना, इफेक्ट लगाने हैं। वो मैंने आगे बोला भी था कि NO2 का हमेशा माइनस लगता है। अब ये देख लो, -M या -I सोचना है। इस पर तो 0 लग रहा है, कोई भी ये नहीं, इस पर सिर्फ अपन को इफेक्ट सोचना है, मतलब ग्रुप देखना है कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है। माइनस वाले जुड़ रहे हैं तो सपोर्ट करेंगे, पॉजिटिव वाले जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिक जुड़ रहे हो तो उसका विरोध करेंगे, ठीक है साहब। तो यहाँ देखो, ऑर्थो एंड मेटा पर NO2 का -M लगता है, जबकि NO2 का अगर मेटा पोजिशन, ऑर्थो एंड पेरा पर क्या लगा, -M, और अगर मेटा पोजिशन पर जुड़ गया तो मेटा पोजिशन पर M इफेक्ट नहीं लगता है, तो सिर्फ यहाँ क्या -I लगाना है, तो यहाँ -I लगा है। अब इसमें भी आपको पता होगा, देखो प्लस वाले में +M हैवी ज्यादा इफेक्टिव रहता है, ऐसे -M वाले में -M -I में -M ज्यादा होता है। तो ये देखो -M, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, तो क्या होगी सबसे ज्यादा, B, फिर C, फिर ये, इसमें तो कोई है ही नहीं। और इस पर अगर पॉजिटिव वाला रहता है तो वो इसके पीछे चला जाता है, मतलब ये बीच में रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले ग्रुप के बीच में ये रहता है, याद रखना। अभी क्वेश्चन भी आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या था, ये था। इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, इसमें गलती क्या करते थे, यार ये ज्यादा पास है, तो ये ज्यादा नहीं, पास तो है लेकिन इसमें -M लगता है, इसमें -I लगता है, ये बात याद रखना दोस्त। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेटा पोजिशन पर M इफेक्ट नहीं लगता है, बहुत काम की चीज है, ठीक है साहब। उसके बाद देखो क्वेश्चन आता है, फिर क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजीली, मतलब मोस्ट इजीली रिएक्शन किसमें होगी, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और रिएक्टिविटी देखो बेंजीन से एरिल हैलाइड वाली कंडीशन है, इसमें सिर्फ आपको इफेक्ट लगाने, मतलब माइनस वाला इसको रिएक्टिविटी को जल्दी करेगा, मतलब रिएक्शन इजीली हो जाएगी। और माइनस वाले में भी अगर 2 माइनस वाला हो तो ज्यादा इफेक्टिव वाला माइनस वाला ज्यादा आ जाएगा, जैसे इसमें -M, इसमें -I, दोनों जोड़े, लेकिन -M वाला ज्यादा होता है। ये देखो इसमें लगाते हैं, ये देखो OR वाला फिर आ गया, OR और OH3 का अगर ऑर्थो एंड पेरा पर जुड़ रहा है और इनका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, ये -I वाले है, लेकिन इनका क्या लग जाता है, +M, की इनका लोन पेयर यहाँ डोनेट करते हैं, इसका क्या लग रहा है, +M, इस पे कोई 0 लग रहा है, इस पे -M लग रहा है, पेरा पोजिशन में -M है, इस पे +I है। तो माइनस वाला 2 रहता तो उसमें फिर पावर देख लेते हैं, पर यहाँ तो एक ही है, तो सबसे ज्यादा एक ही है, तो इसकी इजीली कर देगा। ये रिएक्शन क्या होगी, इसकी इजीली रिएक्शन हो जाएगी। देखो इसमें SN1 SN2 नहीं लिख के दिया, पर अपन को पता है कि एरोमेटिक वाली कंडीशन एरिल हैलाइड, यहाँ सिर्फ आपको इफेक्ट लगाने हैं, माइनस वाले इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, प्लस वाले इसकी रिएक्टिविटी को कम करेंगे, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। उसके बाद देखो एक अच्छा क्वेश्चन और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन इज, SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन है ना, 3 डिग्री 2 डिग्री वहां से सोल्व हो, फिर रेजोनेंस हो तो रेजोनेंस वाला ज्यादा, ठीक है साहब। तो यहाँ 3 डिग्री बन रहा है, यहाँ ये 1 डिग्री बन रहा है ना। तो देखो इसमें क्या लोग कर दे, 3 डिग्री बन, यहाँ का 3 जगह से कार्बोकैटायन जुड़ा रहेगा। यहाँ आपको बात याद रखनी है। अब यहाँ आता है ब्रेड्स रूल, है ना, ब्रेड्स रूल आपको पता होना चाहिए। वो यहाँ भी NSR रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि आपने वो रूल पढ़ा होगा। अब जैसे इस रूल का नाम आया आपको पढ़ लेना चाहिए, ब्रेड्स रूल, है ना। देखो इसमें क्या होता है, जो ये ब्रिज होता है ना, ब्रिजेड, इस पे sp2 कार्बन इसको पसंद नहीं है। जब तक इसमें 8 या 8 से ज्यादा कार्बन की जो सदस्य की जो रिंग ना बन जाए, तब तक इसको यहाँ पसंद नहीं है। तो 6 सदस्य की यह रिंग बन रही है, इधर भी 6 सदस्य, इधर भी, तो इस पे इसको ये sp2 कार्बन पर कोई भी पसंद नहीं है ब्रिज पे ना। sp2 तो यहाँ पॉजिटिव, ये ब्रिज पे sp2 प्लस पॉजिटिव कार्बोकैटायन बनेगा, sp2 कार्बन। तो इस रिएक्शन में भी आप वो रूल पढ़ना, इसमें भी ये रिएक्शन क्या NSR रिएक्शन हो ही नहीं पाती है ना। तो देखो ये पीछे चल जाएगा, रिएक्शन ही नहीं देगा तो पीछे चल जाएगा। तो सबसे ज्यादा ये B, फिर C, तो देखो B C A। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, देख लेना क्या मिस्टेक हुई थी इसमें। ये क्वेश्चन भी अपन ने दिया था एक बार। उसके बाद देखो विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, ठीक है। SN1 देखना है, SN1 कार्बोकैटायन देखना है। देखो ये तो मैंने अभी बनाई है,
तो वहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे कैसे देगा, ऐसा कैसे देगा, तो आपको पता होना चाहिए। अपन यहाँ कार्बन की वैलेंसी देखें, देखो कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब जितना और एक हाइड्रोजन जुड़ गया उसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बनते हैं ना इसमें। देखो हाइड्रोजन जुड़ गया, मतलब ये तीनों ग्रुप भी इससे जुड़ रहे हैं। देखो CH ब्रोमीन और 2 बेंजीन जुड़ गई, इसमें CH दिया है, इसमें भी वही CH3 ग्रुप जुड़ रहा है एक तरफ से, और एक तरफ से Br जुड़ रहा है। ठीक है, इसमें अंतर क्या है, इसमें एक फेनिल ग्रुप ज्यादा है, इसमें CH3 ग्रुप है। फिर नेक्स्ट ये इसमें देखो ये कार्बन ऐसे बना कर दिया। अभी इसमें बहुत से पता लगता है किसके जोड़ना, यहाँ कार्बन एक ही है तो कार्बन से 4 चीजें जुड़ेगी। यहाँ देखो एक तो ये जुड़ रहा है, एक CH3 और एक ये जुड़ रहा है, तो पूरा ऐसे स्ट्रक्चर आपको ऐसे बना कर देखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन के में आएगा ना, तो ऐसे आएगा, ये मैंने बना दिया। तो देखो, और इसमें तो ये बन रहा है। अब इसमें SN1 पूछा, और SN1 क्या होता है, जिसकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा। तो देखो स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की प्लस एज में जो सबसे पहले तो रेजोनेंस देख लो। तो देखो रेजोनेंस में भी दो जगह से, अगर तीन एक और फेनिल ग्रुप जुड़ता है तो सबसे ज्यादा वो होता है 3 डिग्री बन जाता है ना। तो 3 डिग्री में अब यहाँ भी देख लो, इसमें देखना इन दोनों में क्या है, इसमें भी रेजोनेंस 2 तरफ से हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस 2 तरफ से हो रहा है, लेकिन इसका प्लस CH3 का, जिसका प्लस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को ज्यादा करेगा। इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसमें CH3 ग्रुप जुड़ रहा है, तो इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होगी, इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या था, 3rd। देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के देखने तो पहले तो 3 डिग्री रेजोनेंस वगैरह देखो। अपने में आपको कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी देखना है, तो रेजोनेंस वगैरह तो ऐसा ही नहीं है, तो फिर डिग्री देख लो। तो देखो इसमें बन रहा है 2 डिग्री, ये तो गया निकल गया। इसमें समय बन रहा है 3 डिग्री, लेकिन आपको अब 3 डिग्री यार, 3 डिग्री आप किस देखेंगे। हाँ, तो अपन को एक बात तो पता है ना यार, मोस्ट जो बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन। तो इसका मतलब जल्दी रिएक्शन कौन देगा, ये इसका राइट आंसर कर दिया। कल क्वेश्चन दिया था तो बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो ध्यान रखें दोस्त, यहाँ क्या है, लिविंग ग्रुप से सोचना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टर इन SN2 मैकेनिज्म इज। SN2 मैकेनिज्म है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को कैसे सोचना है ना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ बनता है, यहाँ बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अपन को पता है कि SN2 रिएक्शन जो है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन दे ही नहीं पाता है ना। उसके बाद ये था एरिल हैलाइड, मैंने बताया था 2 टाइप की, जो ये विनाइल हैलाइड और एरिल हैलाइड, ये भी SN2 NSR रिएक्शन दे ही नहीं पाते, तो ये भी नहीं देंगे। अच्छा ये है, ये बनेगा, ये एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं इसको। तो देखो मैं एक बात याद रखना, एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों ऐसे हैं जो SN1 और SN2 रिएक्शन बहुत अच्छे से देते हैं। ठीक है ना, तो फिर अपन वहाँ पूरे मैकेनिज्म के साथ बता देंगे। पर इसमें ध्यान रखना, इसको कैसे सोच सकते हैं, ये दोनों तो रिएक्शन देते ही नहीं है, ये भी 3 डिग्री बहुत कम देगा, और ये SN2 रिएक्शन, ये चाहे SN1 हो चाहे SN2 रिएक्शन, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक बहुत अच्छे तरीके से रिएक्शन देते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या था, 3rd। देख लेना, फिर उसका पूरा कम मैकेनिज्म पढ़ेंगे अलग से, पूरा वीडियो पे उसमें बता देंगे। ठीक है ना, अभी के लिए याद रखना कि तीनों रिएक्शन नहीं देते, ये तो दोनों देते नहीं NSR रिएक्शन। ये 3 डिग्री है, और इसमें स्टीयरिंग इंडेक्स देखो, इसमें स्टीयरिंग इंडेक्स बहुत ज्यादा है, इसमें कम से कम स्टीयरिंग इंडेक्स तो कम है ना, तो स्टीयरिंग इंडेक्स कम है, तो इसके हिसाब से इसमें क्या मोस्ट SN2 रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखो बेस्ट क्वेश्चन है, अरेंज द कंपाउंड इन इंक्रीज ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। SN1 SN2 कुछ नहीं दिया, मतलब यहाँ बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ रहा है, वो कौन सी कंडीशन है, एरिल हैलाइड वाली। तो यहाँ सिर्फ अपन क्या सुनना, इफेक्ट सोचना है। मैंने वहाँ आपको बात बताई थी कि माइनस वाला इसका सपोर्ट करेंगे और प्लस वाला इसका विरोध करेंगे। जितना ज्यादा माइनस उतना रिएक्टिविटी ज्यादा, जितना ज्यादा एम मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट उतना कम रिएक्टिविटी इसकी कम होगी। देखना इसमें तो इसमें 0 होगी, 0 है ना, और इस पे लग रहे प्लस वाले, तो कम से कम इनसे तो ये ज्यादा होगा ना। देखो नेगेटिव ग्रुप कोई जुड़ा रहता है वो आगा आता है इससे, लेकिन यहाँ कोई नहीं जुड़ रहा। अब यहाँ तो विरोध करने वाला है, ये तो पहले से नहीं दे रहा है, विरोध करने वाला और आगे, तो मतलब ये तो इससे पीछे आएंगे, ये तो इससे पीछे ही आएंगे। अब इसमें सोचना जिसका प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा वो फिर जितना ज्यादा पीछे जाएगा। तो देखो ध्यान रखना, इस पे क्या लगता है प्लस एच, प्लस आई लग रहा है, इसमें सिर्फ प्लस आई लग रहा है। तो देखो ये ज्यादा पास है, ये ज्यादा इसका विरोध, ज्यादा विरोध ये करेगा, तो सबसे पीछे ये आएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसमें किसकी होगी, फर्स्ट की, फिर सी की, फिर बी की। तो इसका राइट आंसर देख लो A-C-B। तो इसका राइट आंसर क्या था, 2nd। ये भी क्वेश्चन है, ये विरोधी और सपोर्टर से आप बात कर सकते हैं, ये विरोध करने वाले हैं, इसका विरोध करना। अब विरोध करने में भी जो ज्यादा विरोध करेगा, अब ये ज्यादा पास है, इसका प्लस एच है, तो इसका ज्यादा लगा तो इसे सबसे ज्यादा पीछे जाएगा। और अगर यहाँ माइनस वाला रहता तो माइनस वाला सबसे आगे आता, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं और ये विरोध करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड, है ना, ये स्ट्रक्चर दिया है, इसमें देखना था आपको कि किसकी रिएक्शन है और द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिव, SN1 की रिएक्टिविटी देखनी थी साहब। अपन को एक बात पता है कि जो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा
उसकी SN1 रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो देखते तो साहब देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, तो देखो इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते पहले कार्बोकेटाइन बना लो, यहाँ कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। तो देखो इसमें कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। अब यहाँ डिग्री भी नहीं, रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये देखो इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है कार्बोकेटाइन, और जहाँ रेजोनेंस आता तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। ठीक है साहब, तो सबसे ज़्यादा तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन ये बन गया। इसके बाद देखो इसमें यह कार्बोकेटाइन यहाँ बना, तो एक तरह से 2 डिग्री बन रहा है, ऐसे भी सोच सकते हैं या 1 डिग्री। तो और इसके दो इसके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इधर से भी और इधर से भी। तो सबसे पहला क्या गया बी, फिर सी, फिर ए। ठीक है, BCA। तो इसका राइट आंसर क्या है 3rd। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में अपन को रेजोनेंस देखना है कि रेजोनेंस है क्या, तो रेजोनेंस वाला ज़्यादा स्टेबल बनेगा, तो SN1 रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमोंग द चॉइसेस ऑफ एल्किल ब्रोमाइड द लिस्ट रिएक्टिव। ये भी याद रखना, देखो लिस्ट पूछ रहा है या सबसे ज्यादा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो इसमें लिस्ट, इसको हिंदी बोलते हैं सबसे कम, क्या बोलते हैं इसको, सबसे कम रिएक्टिव क्या होगा किसके, SN2 रिएक्शन, SN2। तो देखो यहाँ SN1 देखना है, SN2 देखना है, क्या देखना है, उसके हिसाब से आपको आंसर है ना, तुरंत मत फेंक देना, आंसर गलत हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखा करो, लिस्ट पूछ रहा है, सबसे हाईएस्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसमें पूछा है लिस्ट, जैसे सबसे रिएक्टिव कौन होगा SN2 रिएक्शन में। तो देखो इसको जब ये सब बना कर देगा तो आपको IPSC आना चाहिए, इनको बनाना आना चाहिए। तो 1 ब्रोमोपेंटेन, ये 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये से बनेगा ब्यूटेन 4 कार्बन की चेन बनेगी और यहाँ जुड़ेगा 2 मिथाइल है। तो देखो ये 3 डिग्री बन रहा है, और 3 डिग्री में तो वैसे ये बहुत कम होता है ना, SN2 होती नहीं है, तो सबसे कम ही 3 डिग्री होता है। तो इसका राइट है लिस्ट सबसे कम ही होगा। ये बना के देख लेना, सब अलग अलग आएंगे, तो यहाँ 3 डिग्री बना, तो सबसे कम यही आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये था। अपन ये क्वेश्चन भी देंगे अभी, नया क्वेश्चन बना के देख लेना। उसके बाद देखो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। इसमें क्या पूछा, SN2 रिएक्शन में अपन को ये बताना है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखना था। अब जैसे SN2 का है, अपन क्या सोचते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस में अपन एक एक कार्बन यहाँ एक एक देखेंगे कौन सा डिग्री किससे क्या है, उसके हिसाब से फिर स्टेरिक हिंड्रेंस लगाकर उसका आंसर निकाल देंगे। देखो एक क्वेश्चन देखेंगे, SN2 जैसे है, इसमें क्या देखना आपको, स्टेरिक हिंड्रेंस है ना। तो देखो इसमें बात करेंगे, सबसे पहले तो कार्बन ये देख लो कौन कौन सी डिग्री है। देखो यहाँ एक मिस्टेक मत कर देना, अपन को ऐसा लगता है यहाँ CH2 का होल है, CH2 है, CH3 नहीं है। तो CH2 मतलब ये लंबी चेन है, तो यहाँ भी 1 डिग्री बनेगा। यहाँ सब जगह जो 1 डिग्री बन रहा है, देखो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, सब में 1 डिग्री बन रहा है। और 1 डिग्री 2 डिग्री का कॉन्सेप्ट लगा कैसे लगा, तो सब सेम आ गया। अब तो और आगे कार्बन पे सबसे पहले तो जिस कार्बन से जुड़ा ना उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस देख लो। तो दोनों पे 2 हाइड्रोजन है, एक इधर ग्रुप जुड़ रहा है, 2 हाइड्रोजन है, एक इधर ग्रुप जुड़ रहा है, 2 हाइड्रोजन एक ग्रुप जुड़ रहा है। अब ये वाले स्टेरिक हिंड्रेंस देंगे ना, तो जितनी मतलब कार्बन की ब्रांच जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ज्यादा। तो देखो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसका लग रहा है, इसका लगा, तो इतनी ब्रांचेस। फिर सबसे कम इसका एक सीधी श्रृंखला है, इसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस, जितनी ब्रांच ज्यादा होते हैं ना स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा होता है। मतलब ये कार्बन सबका सेम है, तो आगे देखो, तो ये कार्बन देखो कितनी ब्रांचेस जुड़ रही है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा इसका होगा, मतलब रिएक्टिविटी सबसे कम उसकी होगी। फिर इसमें 2 जगह से जुड़ रहा है, इधर से इधर से। इसमें देखो एक ही तरफ से जुड़ रहा है, इसमें 3 जगह से है ना, तो ये सबसे ज्यादा है। फिर इसका ये होगा, तो इस हिसाब से जब ये देखो CH3 यहाँ जुड़ रहा है, तो और ये पीछे जा रहा है, कार्बन के पीछे जा रहा है, तो इस कार्बन से ये जुड़ रहा है, तो इसका सर थोड़ा कम रहेगा। तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका और सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस का। जो राइट आंसर इसका ABCD है ना। तो देखो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, मतलब सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें। तो जिसमें जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो सबसे पीछे जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या था, ये तो इसने पूछा क्या था, SN2 रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होकर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को पूछा, रिएक्टिविटी और पूछा, मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। देखो एक 2 तरीके से सोच सकते हैं, एक तो इसमें रेजोनेंस है ना, और अगर कोई भी चीज अगर एरोमेटिक में जा रही है ना, कोई भी चीज एरोमेटिसिटी में अगर बन रही है ना, तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसे भी देख सकते हो। और एक रेजोनेंस भी इसमें ज्यादा है। तो देखो यहाँ कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा ना, इस पे ये क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा। ठीक है ना, उसके बाद ये कार्बोकेटाइन बनेगा, इसके साथ ये रेजोनेंस करेगा, ये बनेगा, फिर ये बनेगा 3 डिग्री, और यहाँ तो क्या है, यहाँ बनेगा तो अल्फा हाइड्रोजन गिनोगे ना, तो यहाँ तो लगभग ये एक ही का लग रहा है, हाइड्रोजन, ये 3 डिग्री बनेगा, तो ज्यादा स्टेबल ये है। तो सबसे ज्यादा ये है, फिर ये और सबसे कम ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ये है ना। इसको एरोमेटिसिटी से देख लेते हैं, अगर कहीं से एरोमेटिसिटी बन रही है तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाता है ना, और एक रेजोनेंस भी ज्यादा है। ठीक है, ऐसे देख लेना।